4 दोस्त, 2 साइकिल, खाली जेब और पूरा शहर। एक खूबसूरत दौर वो भी था जिंदगी का। उस दौर में सोचा करते थे कि कुछ बेहतर हासिल करेंगे। हमें क्या पता था कि उससे बेहतर कुछ था ही नहीं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल फरवरी 2023 के इस विशेष एपिसोड में। ये एपिसोड वृश्चिक राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर्स पर विश्लेषण करते हैं। इस बार भी वही करेंगे। सबसे पहले आपकी इनकम पर, फिर इन्वेस्टमेंट पर, पारिवारिक सुख पर, शिक्षा और संतान सुख पर, आपका स्वास्थ्य और साथ ही साथ आपके शत्रुओं के बारे में, दाम्पत्य सुख, गृह सुख के बारे में और साथ ही साथ उन लोगों के बारे में भी बात करेंगे जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है। और फिर विस्तार से विश्लेषण करेंगे आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के बारे में। और अंत में मैं आपको बतलाऊंगा इस राशिफल के वो उपाय जिससे इस राशिफल को आप अपने लिए अनुकूल बना सकते हैं, लाभदायक बना सकते हैं। आइए अब आरंभ करते हैं। ठीक, आप वृश्चिक राशि के लिए मासिक राशिफल फरवरी 2023 और सबसे पहले मैं बतला रहा हूं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहां तक इनकम का, गेन का, प्रॉफिट का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस लाभ भाव से इसका विचार किया जाता है। और आपकी राशि से लाभ भाव के अधिपति बुध हैं जो कि धन और संपत्ति भाव में विराजमान है और लाभ भाव पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में फरवरी 2023 में जो लोग ट्रेडिंग का काम करते हैं, एजेंसी बिजनेस से संबंधित कामकाज करते हैं, मार्केटिंग का कामकाज करते हैं, या जो फेरी वाले हैं, सब्जी वाले हैं, फ्रूट वाले हैं, घूम घूम करके अपना सामान बेचते हैं, आवाज़ लगा करके अपना सामान बेचते हैं, उन लोगों के लिए स्थितियां सुखद है। जो लोग बिजनेस करते हैं, कोई दुकान करते हैं, उन लोगों के लिए फरवरी 2023 बहुत ज़्यादा कमाई का है, लाभ का है। और जो लोग फाइनेंशियल कंसल्टेंसी का काम करते हैं उनका नेम फेम, उनका यश वर्धन बहुत होगा। जो लोग इंश्योरेंस का काम करते हैं, मार्केटिंग सेक्टर में हैं या लाइसेंसिंग का काम करते हैं, उनकी स्थितियां भी बहुत अच्छी है। और जो लोग स्पीकर्स हैं, अर्थात जो मोटिवेशनल स्पीकर की बात कर सकते हैं, स्टैंड अप आर्टिस्ट की बात कर सकते हैं, या वो जो पत्रकार बंधु हैं उनकी बात कर सकते हैं, अपना अखबार या मैगजीन निकालने वाले लोग की बात कर सकते हैं, यूट्यूबर्स की बात कर सकते हैं, उनके लिए भी फरवरी 2023 बहुत लाभ का है, कमाई का है। जो लोग जॉब करते हैं वो यहाँ पर सुखी रहेंगे। और जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, स्पेशली फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स और या टेलीकॉम प्रोफेशनल्स, उनके लिए स्थितियाँ बहुत सुखद है। और जो लोग बिजनेस में हैं उनके लिए सबसे सुखद स्थिति है, सबसे अच्छी स्थिति है। सेक्टर की बात करूँ तो जो लोग कागज़ का, कपड़े का, प्रिंटिंग का काम करते हैं उनके लिए स्थितियाँ अच्छी है। जो बेकरी, कन्फेक्शनरी का काम करते हैं, बैंकिंग सेक्टर में या फाइनेंस का काम करते हैं, गिरवी का काम करते हैं, उनके लिए भी स्थितियाँ बहुत सुखद है। तो आने वाली 15 फरवरी से आप में से जो लोग फैशन या कॉस्मेटिक का कामकाज करते हैं या जो इवेंट एंड एंटरटेनमेंट का काम करता है, और यूँ भी ये शादी का सीजन है, तो ऐसी स्थिति में जो फ्लावर डेकोरेशन का काम करते हैं, डीजे का काम करते हैं, फोटोग्राफी का काम करते हैं, ब्यूटी पार्लर से संबंधित सर्विसेज देने वाले लोग हैं, उनका कामकाज बहुत शानदार चलेगा। और मिठाई वाले यहाँ पर बहुत अच्छी कमाई करेंगे। आइए अब बात करते हैं आपके इन्वेस्टमेंट की। राशि से 2nd हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। तो फरवरी 2023 में आप चाहें तो कमोडिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कॉपर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या उसका स्टॉक कर सकते हैं। और जो लोग शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको आईटी सेक्टर की कंपनियों में या कंसल्टेंसी की कंपनियों में, रियल एस्टेट की कंपनियों में, या जेम्स एंड ज्वेलरी से संबंधित कोई भी स्क्रिप्ट आपको नज़र आती है उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा आपके लिए बहुत सुखद रहेगा या बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग स्टॉक करना चाहते हैं वो हरी दालों में स्टॉक कर सकते हैं, अर्थात उसका स्टॉक करना भी आपके लिए बेटर रहेगा। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। राशि से 4th हाउस से सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। 17 जनवरी 2023 से आपको शनि का ढैया लग चुका है। अब आपको अपने ऊपर नियंत्रण स्थापित करना होगा, सेल्फ कंट्रोल करने की यहाँ पर ज़रूरत ज़्यादा होगी, क्योंकि अब आपको विरोध का सामना करना पड़ेगा। आपके ही बनाए हुए फैसले आप पर लागू हो सकते हैं या आपको साइड में किया जा सकता है। अपमान, अपयश वाली स्थितियां आपके सामने आएंगी और आपके अपने लोग ही आपके विरोधी हो सकते हैं। और स्पेशली आपके छोटे भाई बहन और या फिर आपके पेरेंट्स के साथ में आपकी ट्यूनिंग गड़बड़ा सकती है। उनके साथ में आपको पैचअप बिठाना पड़ेगा या फिर अपने आप को आपको शांत रखना पड़ेगा, साइड में रखना पड़ेगा। वही आपके लिए सही हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव स्थितियाँ, साजिशों का सामना करना पड़ेगा।
आप अपनी तरफ से कितनी भी सुख सुविधाएं जुटा लेंगे अपने परिवार के लिए, उसके बावजूद भी एप्रिसिएशन आपको नहीं मिल पाएगा। शनि का मतलब ही स्वार्थी हो जाना है, तो आपके सामने सब लोग स्वार्थपरता होते हुए दिखाई देंगे। आपकी अपनी गाड़ी कोई और यूज़ कर रहा है, आपके साधन कोई और यूज़ कर रहा है, और आपके पैसों से ही लोग ऐश मौज करते हुए आपको ही दोषी ठहराएंगे। तो इसके लिए आपको ही प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, और कोई प्रैक्टिकल होने वाला है नहीं। तो ऐसी स्थिति में शनि के उपाय जितने करेंगे उतना आपको राहत मिलेगी। तो आइए अब बात करते हैं आपके शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। फरवरी 2023 में आप में से जो भी लोग फाइनेंस के क्षेत्र में स्टडीज़ कर रहे हैं, लिटरेचर में स्टडीज़ कर रहे हैं, या वो लोग जो ग्रामर के स्टूडेंट्स हैं, स्पिरिचुअल साइंस के स्टूडेंट हैं, उनके लिए स्थितियां बहुत बेटर है। और जो लोग बैंक के एग्ज़ाम देने वाले हैं या कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम है फरवरी में, वो एग्ज़ाम आपके बहुत अच्छे होने वाले हैं। उसके अंदर आपको अपीयर ज़रूर होना चाहिए। और यदि अभी तक आपने सोचा नहीं है कि इस बार एग्ज़ाम दें या नहीं दें, तो आपको एग्ज़ाम ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ स्थितियाँ आपके पक्ष में ज़्यादा है। बहुत कुछ सीखने का मौका आपको मिल सकता है। तो आने वाली 15 फरवरी को शुक्र भी राशि से 5th हाउस में आ जाएंगे। तो आप में से जो लोग फैशन डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में हैं, मास मीडिया के क्षेत्र में, या वो लोग जो एनिमेशन से संबंधित, फोटोग्राफी से संबंधित, या टीवी या फिल्म लाइन से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी स्थितियाँ बहुत सुखदायक हो जाएगी। और आपको ये समय काल बहुत एप्रिसिएशन देने वाला है। आपका कॉन्फिडेंस बहुत बिल्डअप होने वाला है। ये समय काल आपकी नॉलेज, आपके हुनर, आपकी काबिलियत को बहुत अच्छा संवार देगा। आइए अब बात करें संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से संतान सुख पर विचार किया जाता है। तो संतान के मामले में आप भाग्यशाली रहने वाले हैं। ये समय काल आपको संतान का सुख, संतान का आचरण, संतान की उन्नति, प्रगति और संतान से सहयोग, ये सब कुछ भरपूर मात्रा में दिलाएगा। जो पेरेंट्स संतान की कामना कर रहे हैं, संतान के बारे में प्लान कर रहे हैं, उनको यहाँ पर स्थिति सुखद है, उनको वो खुशखबरी मिल सकती है। 21 अप्रैल 2023 तक ये संभावनाएं आपके लिए बेटर है। और जो पेरेंट्स अपनी संतान के विवाह के बारे में चिंतित है, उनको भी यहाँ पर सही लोग आपको मिलेंगे, सही रिश्ते में बातें आगे चलेंगी। जो समय आपको एक ब्लैंक स्पॉट की तरह था कि आप लोग बात चलाते थे, कहीं से भी रिस्पॉन्ड नहीं आता था, तो अब ये स्थिति होगी कि आपको थोड़ा स्ट्रगल के साथ में सही, लेकिन कुछ न कुछ आपको उसमें हलचल नज़र आएगी, कुछ बातचीत आगे बढ़ती नज़र आएगी, या आपको सही रिश्ते या सही लोग आपसे टकराएंगे, सही लोगों से आपकी बातचीत स्टार्ट होगी। वो सुखद स्थितियाँ आपके लिए है। लेकिन आप बातचीत करें, बहुत स्पीड में सगाई करके शादी करने वाली स्थिति में नहीं जाएं, क्योंकि सगाई करके 6-7 महीने हमेशा रखनी चाहिए, ताकि बहुत कुछ आपको गतिविधियों के बारे में पता चलता है, सही क्या है, गलत क्या है, इसके बारे में जो भी हमारे पुराने लोगों ने, बुजुर्गों ने जो स्थितियां बनाई, कहावतें बनाई हैं कि सगाई करके थोड़े समय तक रुकना चाहिए, वो हमेशा आपको पालन करना चाहिए, आपको भी ध्यान रखना चाहिए। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और शत्रुओं की। राशि से 6th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। रोग भाव से इसका विश्लेषण होता है। रोग भाव के स्वामी मंगल हैं, जो कि यहाँ पर केंद्र में विराजमान है, 7वें भाव में विराजमान है, और रोग भाव में राहु विराजमान है। राहु पर शनि की दृष्टि है, अर्थात शनि की नीच भाव पर दृष्टि है। जो पापी ग्रह होते हैं, क्रूर ग्रह होते हैं, 6th हाउस में शुभ फल देते हैं, अर्थात अच्छे माने जाते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको जॉइंट्स प्रॉब्लम, ऑर्थराइटिस या हार्मोनल डेफिशिएंसी होती है, उसका सामना करना पड़ सकता है। और जो लोग वृद्ध हैं, बहुत एजेड हैं, उनको यहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, या उनके घर वाले उन पर बहुत ज़्यादा सावधान रखें, बहुत केयर करें। और जो लोग मनोरोगी हैं, डिप्रेशन के मरीज़ हैं, उन पर स्पेशली खास देखभाल करनी है। और जो लोग डायमेंशिया के मरीज हैं, अल्जाइमर्स के या पार्किंसन के मरीज हैं, उन पर भी इस समय काल में आपको बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी, बहुत ध्यान देना पड़ेगा। जिन लोगों का कोई ऑपरेशन हो चुका है हड्डियों का, उन लोगों को इस समय काल में कोई न कोई डॉक्टर से मिल करके सही दवाई लेनी चाहिए, सही ट्रीटमेंट के बारे में सोचना चाहिए। कि ये समय काल आपको बहुत प्रॉब्लम देगा, बहुत दर्द देगा, आपको बहुत दुखी या परेशान कर सकता है। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। यहाँ पर कुछ न कुछ गलतफहमी से या स्वार्थ होने के कारण, अपने स्वार्थ के कारण कोई न कोई विवाद जन्म ले सकता है। और स्पेशली वो लोग जो गहरी फ्रेंडशिप में या रिलेशनशिप में, वो अपना मतलब सही नहीं होने से या अपना कोई न कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं होने से कोई न कोई गलतफहमियाँ पालेंगे और विवाद में आएंगे, या फिर
कोई इनको अपमानित होने की स्थिति आ सकती है, इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए और अपना स्वार्थ को नियंत्रित रखना चाहिए, कंट्रोल रखना चाहिए। और जहाँ पर भी आप किसी से भी बात करें, कोई पार्टी में, चाहे ऑफिस में, चाहे घर में, बहुत सावधानी के साथ में बात करें, क्योंकि अब आपका समय शुभ नहीं है। छोटी छोटी बातें आपकी नोटिस की जाएगी और उन बातों का अर्थ का अनर्थ निकल सकता है। इसलिए भी आपको किसी का अपमान नहीं करना है, टॉन्ट भी नहीं करना है और मजाक में भी किसी की हंसी नहीं उड़ानी है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आइए अब बात करें आपके गृहस्थ सुख की, दाम्पत्य सुख की। राशि से सप्तम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है और सप्तम भाव के अधिपति शुक्र हैं। शुक्र आपकी राशि से 4th हाउस में सुख भाव में विराजमान है, शनि के साथ में विराजमान है और ये स्थिति मित्र के साथ में विराजमान होने की है। सप्तम भाव में मंगल विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में फरवरी 2023 में आपका उत्साह, आपकी एनर्जी, उमंग बहुत जबरदस्त रहेगी और यहाँ पर सुख की आप कल्पना कर सकते हैं, वो सारी कल्पनाएं आपके जीवन में साकार होती नजर आएंगी। और आने वाले समय में 15 फरवरी से शुक्र जब राशि से 5th हाउस में आ जाएंगे, शुक्र उच्च राशि में आ जाएंगे, तब आपके इमोशंस ज़्यादा डेवलप होंगे, अर्थात आप जो भी सपने देखेंगे वो सपने भी आपके पूरे होंगे। बहुत अच्छी यात्राएं हो सकती है और कोई न कोई जो आपके जो घरेलू जीवन में या जो परिवार में कोई फंक्शन है उसमें आपकी अपीयरेंस बहुत शानदार होने वाली है। अर्थात सुख में स्थितियां आपके लिए 4 चांद लगने वाले हैं और जिनकी नई नई शादी हुई है उनके इमोशंस बहुत अच्छे होंगे और साथ ही साथ जिन लोगों का कोई विवाद भी था पहले, वो भी स्थितियां आपके लिए उन विवादों को समाधान करने की ओर आगे जाएगी। जो अपने जीवन में आप एक ठहराव देख रहे थे उसमें हलचल नजर आएगी, अर्थात आपके जीवन में वो उमंग, उत्साह, एनर्जी जिसकी कमी थी वो आपको फरवरी में नजर आएगी। ये समय काल आपके वैवाहिक सुख के लिए, दाम्पत्य सुख के लिए, गृहस्थ सुख के लिए बहुत अच्छा है और यहाँ पर आपके अपने घर में माहौल भी बहुत पॉजिटिव नजर आएगा। वो माहौल चाहे घर के सदस्यों की तरफ से हो या पेरेंट्स की तरफ से हो या आपके जीवन साथी की तरफ से हो, आपको हर तरफ से सपोर्ट मिलेगा। फरवरी 2023 है हाउसवाइफ के लिए बहुत ज़्यादा सुखद होने वाला है और जिन लोगों के विवाह की बातचीत चल रही है उनके लिए भी समय काल बहुत बेटर है। अर्थात जो आपने सपने देखे हैं अपने जीवन साथी के रूप में वो आपके जीवन में आने वाला है या वो सपना सच होता दिखाई देगा। अतः जो भी मीटिंग होगी उसमें आपको आभास हो जाएगा कि जो आपने इमेजिन किया था अपने जीवन साथी के बारे में वो सब कुछ उस पर्सन में है। इसलिए आपके विवाह की जो डेट है वो लगभग तय होने की स्थिति में ही होगी। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है या वो लोग जो रिलेशनशिप में, उसके लिए राशि से 5th हाउस, 7th हाउस और शुक्र इन सब की इंपॉर्टेंस होती है। तो ऐसी स्थिति में फरवरी 2023 में ये सारी स्थितियां आपको सपोर्ट दे रही है। जो लोग सिंगल है वो भी मिंगल होने वाले हैं और जिन लोगों की फ्रेंडशिप अच्छी चल रही है उनको भी इस समय प्रपोज करने में हाँ ही सुनने को मिलते वाली है। अर्थात यहाँ पर स्थितियाँ नेगेटिव नहीं है। ये वैलेंटाइन डे आपके जीवन में कुछ खुशियाँ लेकर ही आने वाला है। तो समय काल आपके लिए बहुत बेटर है। लेकिन राशि से 6th हाउस में, रोग भाव में, शत्रुओं के भाव में मैंने स्पेशली बोला है कि अपने को स्वार्थ सिद्ध करने वाली स्थिति में आगे जाएंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम आ सकती है। उससे आपको बचना है। फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप या प्रेम प्रसंग की बातें, क्योंकि जीवन है और जो समय है या उम्र होती है उसमें सब कुछ संभव होता है। तो ऐसी स्थिति में आपके जीवन में भी जो गहरी मित्रता है वो बहुत अच्छे ढंग से डेवलप करने वाली है। यदि आप अपने जीवन में किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए शुभ है। फरवरी माह आपके लिए बहुत बेहतरीन है, उसमें आप सोच सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और जो लोग काफ़ी लंबे समय से वो अपने पेरेंट्स से मिल सकते हैं और कोई न कोई अपने जीवन में फाइनल फैसला करके एक दूसरे के जीवन में परमानेंट आ सकते हैं, अर्थात विवाह करने के बारे में सोच सकते हैं। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की और इन सभी के लिए एक ही भाव जिम्मेदार है। राशि से 10th भाव, 10th हाउस, कर्म भाव और इस भाव के अधिपति हैं सूर्य जो कि पराक्रम भाव में। राशि से 3rd हाउस में सूर्य बहुत शुभ माने जाते हैं और इस भाव पर आपके राशि अधिपति मंगल की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है और राहु की दृष्टि है। शनि और सूर्य मित्र नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अब आपको अपने कैरियर में, अपने जॉब में, अपने प्रोफेशन में संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा हाथ पैर मारने के बाद में आपको संतुष्टि हो सकती है या कामकाज को जो स्पीड आपको चाहिए उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, सिस्टमेटिक होना पड़ेगा। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में हैं उनके लिए 13 फरवरी तक तो स्थितियाँ बहुत सुखद है। फिर सूर्य शनि की राशि में आ जाएंगे 13 फरवरी को। वहाँ से आपको बहुत
अपमानित होना पड़ सकता है, अपसेट होना पड़ सकता है, या कहीं न कहीं आपके लिए स्ट्रेस की या प्रेशर की नौबत आ जाएगी, तो आपको अपना कामकाज बहुत अच्छे ढंग से हैंडल करना पड़ेगा। और जो लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं वो सफल हो सकते हैं आपको साजिशों में फंसाने में, इसलिए भी आपको सेफ साइड में रहना पड़ेगा। और जो लोग कुछ गलत एक्टिविटी में ऑलरेडी हैं उनके लिए एक प्रकार से वार्निंग है कि अब समय है जहां आपको समझ जाना चाहिए, जहां पर आपको सेफ साइड में आ जाना चाहिए, अन्यथा प्रॉब्लम आपके आसपास ही घूम रही है। जो मैंने बोला है वो बहुत थोड़ा बोला हुआ है, आपको उसको बहुत बड़ा समझना है, बहुत विस्तार से समझना है। जो टेक्नीशियन है मेटल, मेडिसिन या केमिकल से संबंधित सेक्टर्स में है, उन लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ पर संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में है, कंस्ट्रक्शन में है, या रियल एस्टेट में, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई कामकाज में, उनके लिए स्थितियाँ फिर भी सुखद है। जो लोग गोल्ड का काम करते हैं, अनाज का काम करते हैं, या जेम्स एंड ज्वेलरी का काम करते हैं, उनके लिए संभावनाएं बहुत अच्छी है। और जो लोग आईटी सेक्टर में हैं, जो लोग टेक्नीशियंस हैं, लाइजनिंग है, या गवर्नमेंट से संबंधित कोई कामकाज करते हैं, उनके लिए भी स्थितियां सुखद है। लेकिन आपको फिर भी यहाँ पर आराम पसंद नहीं होना है, बहुत ज़्यादा सिस्टम से काम करना है, सिस्टमेटिक बन करके काम काज करना है, और जो इलीगल चीज़ें उससे हर हालत में दूर रहना है। क्योंकि शनि जब नुकसान करता है, शनि जब सजा देता है, तो जो इलीगल काम करते हैं उन्हें सबसे पहले शिकार बनाता है, तो आपको उससे सावधान रहना ही पड़ेगा। जो लोग सिगरेट, शराब या तंबाकू के क्षेत्र में हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में है, या इलेक्ट्रिकल गुड्स के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कोई भी सेक्टर में है, आपके लिए स्थितियां अच्छी है, सुखद है, आपको इसका लाभ उठाना चाहिए। जो लोग एक्सपांसन करना चाहते हैं उनको जरूर मैं बोलूँगा अभी थोड़ा सा आप रुक जाइए, जो ही सही समय आएगा मैं आपको जरूर बताऊंगा कि अब आपको एक्सपांसन करना चाहिए। लेकिन अभी जो स्थितियाँ चल रही है उसको अच्छे ढंग से मेंटेन कर लें, वो ही बहुत बड़ी बात है। आइए अब बात करें फरवरी 2023 राशिफल के उपायों की। 17 जनवरी 2023 से शनि का ढैया स्टार्ट हो चुका है, और ये शनि का ढैया 29 मार्च 2025 तक चलेगा। 100 में से 40 लोगों के ऊपर शनि की कोई न कोई विपदा खड़ी रहती है, क्योंकि एक साथ में 3 राशियों को शनि की साढ़ेसाती और 2 राशियों को शनि का ढैया होता है, और उसके अलावा 2 राशियों को जो कंटक शनि होता है उसका भी फल भुगतना पड़ता है। तो इस प्रकार से मोटा मोटी देखा जाए तो 40% आबादी शनि के इन्फ्लुएंस में रहती है। इसलिए शनि का ढैया कोई बहुत बड़ी विनाशकाली स्थिति नहीं है। लेकिन आपकी लाइफ में जो सोच विचार पर धूल जमी हुई है, या आपके विचारों पर धूल जमी हुई है, या आप बहुत आराम पसंद बने हुए हैं, उन लोगों को वापस झंझोड़ने के लिए, वापस पॉलिश करने के लिए शनि आपके जीवन में बार बार आता है। वही स्थिति आपके लिए है। सबसे पहले आपको शनि के उपाय करने की आवश्यकता है। शनि के उपाय में नित्य शनि स्तोत्र का पाठ करें। आपको हर शनिवार को काले रंग की वस्तुएं कोई न कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति को देनी चाहिए। और साथ ही साथ यदि आसपास कोई भी पीपल का पेड़ है या वटवृक्ष का पेड़ है, उस पर जाकर के पानी डालें। और यदि अपने हाथ से आप लगा सकें ये पौधे तो बहुत अच्छी बात है, सुखद बात है कि आप अपनी समस्याओं के समाधान के साथ साथ आने वाली पीढ़ी के लिए भी ऑक्सीजन का इंतजाम करेंगे। धन और संपत्ति तो हर कोई छोड़ करके जाता है, लेकिन आने वाले समय में हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। इतना पॉल्यूशन हो रहा है, तो आप अपनी आने वाली पीढ़ी को, संतान को, ठीक चाहे अपने पोते पोती या नाते नाती को क्या छोड़ करके जाने वाले हैं। क्योंकि आने वाले समय में ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के बच्चे स्कूल जाएंगे, ये संभावनाएं आप देखना चाहते हैं? यदि नहीं तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप जो पर्यावरण संतुलन की ओर ध्यान दीजिए, और अपने हाथों से जो ये पुण्य काम कर सकते हैं वो आप करने का भरसक प्रयास कीजिए। मेरी यही आपसे प्रार्थना है। आइए अब बात करें रत्नों की। सैकड़ों वर्षों से, राजा महाराजाओं के काल से आज के युग तक लोग रत्न धारण करते हैं, क्योंकि रत्नों की उपयोगिता है। वो आपकी कामना पूर्ति में सहायक बनते हैं। और यूँ भी आप अपनी राशि के जो 3 त्रिकोण हैं उन्हें हमेशा बलवान बनाना चाहिए। तो आप अपने जीवन में मोती, मूंगा और पुखराज रत्न या उसका उपरत्न धारण करना ही भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाता है। और हम जो बीसा यंत्र के साथ में भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट बनाते हैं, इसीलिए बनाते हैं कि वो और ज़्यादा उपयोगी हो जाए, लाभदायक बन जाए। इसके अलावा आप में से जो लोग व्यवसायी हैं, या जो लोग अपने राशि के लक्ष्मी योगों को, धन योगों को बल देना चाहते हैं या उन्हें बलवान बनाना चाहते हैं, उन्हें वृश्चिक राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए। जो आपकी धन की आकांक्षा है, धन की कामना है, वो इससे राहत प्रदान कर सकती है, या वो कामना आपकी पूरी हो सकती है। इसमें 4 उपरत्न होते हैं।
रत्न बहुत महंगे होते हैं, इसलिए पहले आप उपरत्न धारण करके देखिए, उसका जो फायदा होता है उसके बाद में आप ओरिजिनल रत्न के बारे में सोच सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि आपके हजारों रुपए ऐसे ही वेस्ट चले जाए, तो उससे पहले उपरत्न पर एक्सपेरिमेंट कर लीजिए और वो एक्सपेरिमेंट आपके लिए सही रहेगा। ये राशिफल मैंने आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में भी इस राशिफल को जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है। उसमें जो योग हैं, शुभ योग हैं, जो दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा है, वो सब कुछ आपको ही फलीभूत हो रही है, आपको ही फल दे रही है। तो ये राशिफल उसमें क्या इजाफा कर सकता है वो आपको पता चल सकता है अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में। और यूँ भी जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन करना हो, तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। जन्म कुंडली का विश्लेषण कराने के लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं, या भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट और लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट के बारे में भी जो भी जिज्ञासा है, उसके लिए भी इन्हीं नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, या उन लॉकेट के बारे में जिज्ञासा है उसके समाधान ढूंढ सकते हैं, बात कर सकते हैं। लेकिन समय ध्यान रखना पड़ेगा, इंडियन स्टैंडर्ड समय में सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक आप संपर्क करेंगे तो हमारे टीम मेंबर आपको रेस्पॉन्ड करेंगे। वो लोग जो फेस टू फेस मिलना चाहते हैं, वो लोग 28 से लगा करके 30 जनवरी तक कलकत्ता शहर में मिल सकते हैं, और जो मुंबई शहर के आसपास रहते हैं वो मुझे 31 जनवरी से 2 फरवरी तक मुंबई शहर में मिल सकते हैं। फेस टू फेस मिलने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करना है अपॉइंटमेंट के लिए। और जो लोग घर बैठे ही टेलीफोनिक कंसल्टेंसी या वीडियो जो कंसल्टेंसी के थ्रू बातचीत करना चाहते हैं, या अपने प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, वो लोग उस ढंग से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। यह एपिसोड आपको कैसा लगा, उपाय कैसे लगे, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं कामना करता हूं कि आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें, विशेषकर घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर के बुजुर्गों का। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, भोलेनाथ आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।